फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। पिछले 6 महीने के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हमने कवर किया है, वो भी एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ 6 मंथ करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्ज़ाम। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच कंट्री होस्टेड 17th ब्रिक्स समिट इन अगस्त 2025? 17th ब्रिक्स समिट में इस बार कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? ठीक है, योर आंसर इज ब्राज़ील। आपका ये काम है, अभी वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर करेंगे। मैं अभी तो आपको आंसर दे ही रही हूँ एंड वीडियो के एंड में, लेक्चर के पीडीएफ के एंड में मैंने आंसर्स लिखे हैं, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ऑफ अगस्त 2025 विच एशियन कंट्री ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है एससीओ एज अ फुल मेंबर? एंड योर आंसर इज बेलारूस। ठीक है, बेलारूस ने बेलारूस लेटेस्ट कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन फेज 2। कितना आउटले इसे मिला है? हाँ जी, आंसर करिए। आंसर इज 1907-44। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? आंसर इज ज्ञानेश कुमार। ये पढ़ के रखिएगा, ठीक है, याद करके रखिएगा, क्योंकि जब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा था ना बिहार में, तो इलेक्शन कमिश्नर्स न्यूज़ में थे। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी न्यूज़ में थे, तो नाम याद रखेंगे। अभी न्यूली अपॉइंट कौन हुए हैं रिसेंट में? ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड आदित्य L1 फॉलो अप मिशन आदित्य L2। आदित्य किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है लूनार पोलर स्टडीज़, सोलार कोरोना स्पेस वेदर, मार्स एक्सप्लोरेशन या अर्थ इमेजिंग। एंड योर आंसर इज सोलार कोरोना एंड स्पेस वेदर। आदित्य सूर्य को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2025 में, जब पीएम मोदी स्पीच दे रहे थे लाल किला से। ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड है ये? ऑप्शन है स्पेस एक्सप्लोरेशन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड डिजिटल पेमेंट्स। आंसर क्या है जी यहाँ पे? डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। पहलगाम अटैक के बाद डिफेंस को मॉडर्नाइज करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड किया जाएगा, जिसके तहत, किसके तहत? सुदर्शन चक्र के तहत। ठीक है, सुदर्शन चक्र लॉन्च किया गया है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक रिलीज अ रिपोर्ट रैंकिंग इंडिया वर्ल्ड में कौन सी रैंक में आता है इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर? हाँ जी, इंडिया की कौन सी रैंक है? आंसर इज 3rd। ठीक है, 3rd रैंक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मिशन शक्ति, ये यूपी सरकार ने लॉन्च किया था। मिशन शक्ति किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है? वुमेन सेफ्टी, स्पेस मिशन, फार्मिंग सब्सिडी या फिर रिवर क्लीनिंग? आंसर इज वुमेन सेफ्टी। वुमेन की सेफ्टी के लिए लॉन्च किया गया था मिशन शक्ति। कहाँ से? नोएडा से। ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री साइन द डील विद द पाकिस्तान? हाँ जी, तो अभी कल परसों की बात है। बताइए कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली डिफेंस डील करी है पाकिस्तान से? चाइना, सऊदी अरेबिया, रशिया, तुर्की। एंड योर आंसर इज सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चाबहार पोर्ट, हाँ जी, चाबहार पोर्ट बस आजकल की न्यूज़ है, क्योंकि बात हो रही है कि यूएस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? सैंक्शंस को रिवाइव करेंगे। जो सैंक्शंस लगाए गए थे ईरान के ऊपर चाबहार पोर्ट पे, राइट, उसे रिवाइव करेंगे। हाँ जी, तो बताइए चाबहार पोर्ट कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? ऑप्शंस आर ईरान, ओमान, पाकिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान। बहुत इजी, अभी मैंने आंसर ही दे दिया था बल्कि, ठीक है, गलती से कंट्री का नाम ही ले लिया था। आप लोग मुझे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। चाबहार पोर्ट लाइज ऑन विच कोस्ट?
अरेबियन सी कोस्ट, मकरान कोस्ट, रेड सी कोस्ट या फिर मेडिटेरेनियन कोस्ट? आपका आंसर है मकरान कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबहार पोर्ट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पोर्ट। हाँ जी, ये 2 कौन से पोर्ट हैं? अगर ये एग्ज़ाम में आ गए ना तो सारे देखिए उर्दू वाले, फ़ारसी वाले नाम हैं, ठीक है, जो अरबी लैंग्वेज होती है वाले नाम है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या है? शाहिद बेहिस्ती पोर्ट एंड शाहिद कलंतरी पोर्ट। शाहिद बेहिस्ती यानी कि चाबहार पोर्ट के 2 पार्ट हैं, एक है शाहिद बेहिस्ती, एक है शाहिद कलंतरी, ठीक है। शाहिद बेहिस्ती वाला पार्ट किसे दिया गया था? ये वाला टर्मिनल डेवलप करने को दिया गया था इंडिया को, ठीक है। और जब से सैंक्शंस लगे हैं तब इंडिया पे भी अब नुकसान इसके देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ministry of Culture is celebrating nationwide festival of the service, creativity and cultural pride. ऑप्शंस हैं संस्कृत उत्सव, सेवा पर्व 2025, भारत गौरव महोत्सव या फिर आज़ादी पर्व। योर आंसर इज सेवा पर्व 2025। ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो मैं अपनी एनालिसिस में ना करवाती आ रही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कृपया करके मेरी डेली एनालिसिस वाली भी वीडियो देखा करिए, ठीक है। करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल उसमें डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अलाउज रिमूवल ऑफ PM CM इफ डिटेन्ड फॉर, हाँ जी, एनी ऑफेंस 30 डेज, 60 डेज या फिर 90 डेज। 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था अमित शाह जी के द्वारा, होम मिनिस्टर, राइट। उसके तहत ये कहा गया था कि कोई भी मिनिस्टर, PM CM भी इंक्लूडेड है, ठीक है, कोई भी मिनिस्टर 30 दिन के लिए डिटेन किया जाता है, 30 दिन के लिए डिटेन किया जाता है, तो उसे भी हम रिमूव करेंगे मिनिस्ट्रियल शिप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हाइड्रोजन प्लांट? 1 मेगावाट हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? योर आंसर इज गुजरात, ठीक है, गुजरात में इस्टेब्लिश किया गया है। वेयर डिड द रशिया चाइना जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ज्वाइंट सी 2025 कहाँ पे कंडक्ट की गई है? बिटवीन रशिया एंड चाइना, सी ऑफ जापान में कंडक्ट की गई है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, इसीलिए पहले से पढ़ के जाना है। Which institute develop agricultural waste based packaging material? हाँ जी, कौन सी? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु या फिर NIT सूरत? योर आंसर इज IIT मद्रास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री फॉर्मली ज्वाइंड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? कौन सी कंट्री ने फॉर्मली ज्वाइन किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? ये बिल्कुल लेटेस्ट कंट्री पूछा जा रहा है इसमें, एंड योर आंसर इज नेपाल, ठीक है। नेपाल ने अभी रिसेंट में ज्वाइन किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या होता है? बेसिकली जो भी टाइगर्स वगैरह होते हैं ना, उनको वो उनकी कंजर्वेशन के लिए ये प्लान है, ठीक है, ये अलायंस है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस photonic radar has been developed by Bharat Dynamics, BrahMos Aerospace, DRDO या फिर Larsen and Toubro, ठीक है। योर आंसर इज DRDO ने ये डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस फोटोनिक रडार। What is the National Maritime Heritage Complex at Lothal related to? Port modernization, Museum of Sea Life, हेरिटेज एंड मैरीटाइम हिस्ट्री या फिर नेवल शिपयार्ड? आप लोगों को आंसर ये वाला कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है, खुद से करना है, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। PDF की एंड में मैं सारे आंसर्स एंड उनकी एक्सप्लेनेशन कंपाइल करके दूंगी। आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड करेंगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड देन आप उसके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन से अपनी गलती सुधारेंगे कि आपने क्या चीज़ पढ़ी है, याद नहीं हो रही है, या आपने कौन सी चीज़ पढ़ी ही नहीं है।
ठीक है, आप ये चीज़ पॉइंट आउट करेंगे। एंड जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट मिल रही है ना आप यहाँ पे, जैसे कि आपसे छूट गया है, आपने नहीं लिखा है, वो चीज़ भी आप वैल्यू एडिशन अपने नोट्स में करेंगे। कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिला है जो हाँ स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछा जा सकता है, यूपी पीसीएस आने वाला है उसमें पूछा जा सकता है, राइट, तो आप उसे लिखेंगे ज़रूर से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, मेरी डेली एनालिसिस की वीडियो देखते रहिएगा। डेली एनालिसिस में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर कराया जाता है। ठीक है, तो आप डेली एनालिसिस वीडियो भी नहीं देखना भूलेंगे। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको रखना है अपना ध्यान। जय हिंद।